सफ़ा नंबर 9 निकाल लें। ज़ातिल बुरूज इन्ना अददहुम कअददिल बुरूज, सफ़ा नंबर 9। मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन व आसार व बरक़ात अंदर। अहसन, उससे पहले वाली रिवायत जी जी वाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु, अन नाफ़ि' इब्न उमर क़ाल सअल्तु नबी अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़ग़ज़िब व क़ाल मा बालु अक़वामिन यज़कुरून मंज़िलतहु मंज़िलत मन मंज़िलतहु कमंज़िलती अला मन अहब्ब अलियन यक़बलुल्लाहु सलातहु व सियामहु व क़ियामह वस्तजाबल्लाहु दुआअहु अला व मन अहब्ब अलियन इस्तग़फ़रत लहु अल मलाइकतु व फ़ुतिहत लहु अबवाबुल जन्नह फ़यदख़ुलु मिन अय्यि बाबिन शाअ बिग़ैरि हिसाब अला व मन अहब्ब अलियन ला यख़रुजु मिनद दुनिया हत्ता यशरुबा मिनल कौसर व याकुला मिन शजरतित तूबा व यरा मकानहु मिनल जन्नह। हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म मुंजी बशरियत मुस्लिह कायनात क़ुत्ब आलम इम्कान रमज़ बक़ाए जहान हज़रत साहिब अल असर व ज़मान इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए बावज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हमारी गुफ्तगू जो है हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इसके आसार और फ़वाइद के बारे में है। मैं एक इंतहाई अज़ीमुश्शान एक रिवायत आज आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। ये रिवायत सनद के एतबार से इंतहाई मुस्तनद और मोतबर रिवायत है और इंतहाई तूलानी और एक अज़ीम रिवायत है, जिसमें मौलाए कायनात के चाहने वालों की अज़मत और मकाम और उनकी शान और मंजिलत को बयान किया गया है। और जो वाक़ई अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं, पैरोकार है और मौला की विलायत और इमामत के मानने वाले हैं, उनकी मंजिलत को, मकाम को और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के दुनियावी और उखरवी आसार और फ़वाइद को सरवर कायनात ने बयान किया है। इस रिवायत को तफसील के साथ जनाब शेख सदूक़ ने उनकी मशहूर और मारूफ़ किताब है फ़ज़ाइल शिया, इसमें तफसील के साथ बयान किया गया है, उसकी पूरी तशरीह भी है। फ़ज़ाइल शिया में शेख सदूक़ ने 40 रिवायतें नक़ल किया है और इन 40 रिवायतों में वो लोग जो वाकई मौला कायनात के चाहने वाले हैं, हम उनकी इमामत के क़ाइल है, विलायत के क़ाइल है, मौला की शख्सियत और अज़मत के क़ाइल है, फिर अमली मैदान में मौला के वाकई पैरोकार है और मौला की तालीमात पर, उनके इरशादात पर अमल करते हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं सही मानों में मौला कायनात का शिया है और मौला कायनात के पैरोकार और आशिक़ और मुहिब है। उनकी शान और मंजिलत को, उनकी फ़जीलत को, दुनिया में उनके मकाम, आखिरत में क़ब्र में उनका क्या शान है, आखिरत में उनका क्या मकाम है, इन चीज़ों को बयान करते हुए 40 रिवायतें हैं इस रिवायत में। इस किताब में 40 रिवायतें हैं और सबसे पहली जो रिवायत है इस किताब की वो यही रिवायत है जो तफसीली तरीन और अज़ीम तरीन और इंतहाई अज़ीम बशारत और खुशखबरियों पर मुश्तमिल है। मैं सबसे पहले इसका ख़ुलासा बयान करता हूँ, फिर इसकी मतन हम तदबीक करेंगे। ये रिवायत जो है नाफ़े से है, पैगम्बर की असहाब में से एक शख्स है जिसका नाम नाफ़े इब्न उमर है। वो कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मौला कायनात की फ़ज़ाइल से असहाब को आगाह किया, मौला की इमामत को बयान किया, विलायत को बयान किया, फिर खुदा के पास जो मौला का शान है, मकाम है, मंजिलत, उसको बयान किया। लेकिन कुछ लोगों के लिए मौला की जो ये फ़जीलत है, अज़मत है, वो हाज़म नहीं हो सका और उनके लिए बहुत गिरा गुज़रे। बहुत सारे मुनाफिकीन थे जो ख़ुद पैगम्बर के भी चाहने वाले नहीं थे, मौला के भी चाहने वाले नहीं थे, लेकिन वो मुख्तलिफ़ अहदाफ और मकासद की वजह से वो पैगम्बर के साथ
बैठते थे और उठते थे। कुरान ने इस बात की जो है वो पर्दे को उठाया है कि वल्लज़ीना इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि पैगम्बर के साथ कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो मुशरिकीन के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो माअज़ल्लाह पैगम्बर के मानने वाले नहीं हैं, और हम उनकी बातों को सुनते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। हम उनको सुनने के लिए, मानने के लिए थोड़ी, अब मजाक उड़ाने के लिए देखो जन्नत की बातें हैं, हुरुल ईन की बातें हैं, और ना देखी गई है ना जो है ना इनकी कोई हकीकत है। तो इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, कि जब मुशरिकीन कुफ़ार के पास बैठते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हमने ईमान थोड़ी लाए हैं, बस सिर्फ उनके पास जाते हैं बैठते हैं। तो इन मुनाफिकीन पर मौला कायनात की जो फ़ज़ाइल है, मनाक़िब है, बहुत गिरा गुज़रते थे। और ये रिवायत में आया है, सरीह एक अटल फ़ैसला जो है मोमिन और मुनाफिक की ये है, मोमिन जो है वाकई मानों में मौला के चाहने वाला है, मौला की मोहब्बत को अपने दिल में रखते हैं, उनकी इमामत के कायल है। और मुनाफिक जो है वो मौला की मोहब्बत से दूर है, विलायत से दूर है। ख़ुद पैगम्बर का फरमान है, सुन्नत की किताबों में भी, हमारी किताबों में भी है, मुनाफिक आपसे हरगिज़ मोहब्बत नहीं कर सकता है। कितनी आपकी रिवायात को सुनाया जाए, बताया जाए, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन तक़ी वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन शक़ी। ए अली, आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर वो शख्स जो वाकई मोमिन होगा, वाकई मुत्तक़ी इंसान होगा, वो आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी इमामत और विलायत को अपने दिल में रखेगा। वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन शक़ी, आपसे बुग़्ज़ नहीं करेगा या आपसे अदावत नहीं करेगा मगर वो शख्स जो वाकई मुनाफिक होगा और वाकई बदबख्त और बदनसीब इंसान होगा। लिहाजा बदबख्त इंसान, बदनसीब इंसान या मुनाफिक इंसान, उसके दिल में अली की विला या अली की मोहब्बत नहीं आ सकती है। तो खुलासे इस रिवायत में आया है कि जब पैगम्बर ने मौला कायनात की फ़ज़ाइल को, मनाक़िब को बयान किया तो उन पर बहुत गिरा गुज़रे। फिर माअज़ल्लाह मौला के बारे में चिमगोइयाँ करना शुरू कर दिया और मौला के शान में जो है वो तौहीन और तहक़ीर के अल्फाज कहने लगे। तो पैगम्बर तक ये बात पहुँची कि कुछ लोग हैं जो आपके ज़माने में अमीरुल मोमिनीन की शान के कायल नहीं है। पैगम्बर बहुत गज़बनाक हुए, जलाल आया। फिर पैगम्बर ने ज़रूरी समझा कि लोगों पर एक इत्माम हुज्जत की जाए कि अली का क्या शान है, अली का क्या मकाम है, उनके मानने वालों का रुतबा क्या है, उनके मानने वालों का मकाम क्या है। फिर इस तफसीली रिवायत को जो पैगम्बर ने बयान फरमाया। सबसे पहले फरमाया, क्या हुआ है मेरी कौम को उस शख्स की अज़मत को, फ़जीलत को, मंजिलत को नहीं मानते जिसका रुतबा खुदा के बारगाह में वही रुतबा है जो खुदा ने मुझे अता किया है। सिर्फ इतना फ़र्क है, खुदा ने मुझे रिसालत और नबुव्वत के लिए इंतखाब किया है, उनको इमामत और विलायत के लिए इंतखाब किया है। उनका मकाम इमामत और विलायत है, मेरा मकाम रिसालत और नबुव्वत है। उसके बाद फरमाया, ये एक हर्फ तंबीह है जो बार बार इस रिवायत में आया है, आगाह किया गया है और मुतनव्विह किया गया है। फरमाया, आगाह रहो, वो शख्स जो वाकई अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाला है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल कर लेता है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करता है, उसके रोज़ों को कबूल कर लेता है, अल्लाह उसकी दुआओं को मुस्तजाब कर लेता है। और रहमत के फ़रिश्तों को खुदा ने हुक्म दिया है कि वो दुआ करें मौला के चाहने वालों के लिए, इस्तग़फ़ार करें, उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत जो है वो तलब करें। फिर उसके बाद पैगम्बर ने फरमाया, जो अली का वाकई चाहने वाला होगा, अल्लाह ताला जन्नत की तमाम दरवाज़ों को, 8 दरवाज़ों को खोल देता है, जिस दर से वो जन्नत में जाना चाहे वो जन्नत में जा सकता है। और अजीब खुशखबरी ये है, पैगम्बर ने फरमाया, जो वाकई अली का पैरोकार है, चाहने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, उसकी रूह कब्ज़ नहीं होगी, वो दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि मौला के हाथों से वो हौज़ कौसर न पी ले। दुनिया ही में वो हौज़ कौसर को पिएगा, फिर उसकी रूह जो है वो कब्ज़ होगी। मौला के हाथों जन्नत का फल, शजर तौबा का फल दुनिया में खाएगा, फिर उसकी रूह जो है वो कब्ज़ होगी। और उसकी रूह कब्ज़ होने से पहले उसके लिए जन्नत में जो उसका मकाम है, जो उसका दर्जा है, वो दिखा दिया जाएगा, ये तेरा मकाम है, यहाँ तुझे ले जाया जा रहा है। फिर वो बहुत खुशहाल होगा। उस वक्त जो उसकी रूह को जो है वो कब्ज़ किया जाएगा। और फिर रूह को कब्ज़ करने की शान को बयान किया है, जैसे परवरदिगार आलम मलकुल मौत को अंबिया की तरफ भेजता है और मलकुल मौत आता है, पहले अंबिया को सलाम करता है और अदब के साथ, एहतराम के साथ और इंतहाई आसानी के साथ उनकी रूह को कब्ज़ की जाती है। इसी तरीक़े से मौला के चाहने वालों के पास मलकुल मौत आता है,
उनको सलाम पेश करता है और इंतहाई आसानी के साथ जो उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है। फिर जब मौला के चाहने वाले को कब्र में दफनाया जाता है तो उसकी कब्र को जन्नत का एक टुकड़ा करार दिया जाता है। यह लफ्ज़ आया है वजअल क़ब्रहु रोज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। उसकी कब्र को तुम समझते हो कि ये मिट्टी का एक टुकड़ा है और माअज़ल्लाह एक जो है वो खौफनाक जगह है, वहशतनाक जगह है। पैगम्बर ने फरमाया अगर वो वाकई अली का पैरोकार है तो ये कब्र नहीं है, जन्नत का एक टुकड़ा है जहाँ खुदा ने उसके लिए सब चीज़ें, सारी नेमतें जो है खुदा ने फराहम किए है। उसके बाद फिर पैगम्बर ने फरमाया कब्र के अज़ाब को, कब्र की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात है, उसको दूर किया जाएगा। उसके चेहरे को 14वीं की चाँद की तरह मुनव्वर बनाया जाएगा। और फिर जब क़यामत का मरहला आएगा तो परवरदिगार आलम इसको कब्र से इस अंदाज से उठाएगा जाएगा कि गोए कि 14वीं की चाँद उसकी कब्र से तुलू हो रहा है और 14वीं की चाँद की तरह चमकता हुआ या अपने कब्र से जो है ना वो उठेगा। और उसके बाद परवरदिगार आलम जन्नत के दरवाज़ों को उनके लिए खोल देगा और जहन्नम की आग को उसको हराम करार दिया जाता है। ये 3 लफ्ज़ थोड़ा तवज्जो करें। जब वो कब्र से निकलता है, सहराए माशर में पहुंचता है, तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है इसकी सर पर ताज करामत रख दी जाए और इसके बदन पर लिबास फ़ाखरा, वो लिबास जो जन्नत का लिबास है और सबसे अजीम और कीमती तरीन कायनात के लिबास है, उस लिबास को इसको पहना दिया जाए और फिर इसको इस्तक़बाल के साथ जो है वो जन्नत की तरफ जो है वो ले जाया जाए। वज़अल्लाहु अला रासिही ताजल करामा, इसके सर पर करामत और बुज़ुर्गी का ताज रखा जाता है। वह अलवसहु हुलल करामा, और करामत और बुज़ुर्गी और जन्नत के लिबास इसको पहना दिया जाता है और निहायत आसानी के साथ ये पुल सिरात से गुज़रता है और फिर जन्नत में जो है वो चला जाता है। आखिर में ये लफ्ज़ आया है अगर वाकई मानों में क़ल्बी हवाले से, एतक़ादी हवाले से और फिर अमल और किरदार के हवाले से अगर ये शिया अमीरुल मोमिनीन है तो अल्लाह ताला इसको जहन्नम की आग से नजात अता करता है, पुल सिरात से इंतहाई आसानी के साथ गुज़रता है, क़यामत के हर अज़ाब से और हर खौफ से उसको अल्लाह ताला नजात अता कर देता है और फिर जन्नत में बग़ैर हिसाब जो है वो जन्नत में चला जाता है। आखिरी लफ्ज़ इस रिवायत का ये है फिर अंबिया इसके सामने आते हैं जो मौला के चाहने वाले हैं और इसका इस्तक़बाल करके इसके साथ मुसाफ़हा करते हैं, इसके साथ हाथ मिलाते हैं और उसको खुशखबरी देते हैं जन्नत की। और फिर आखिरी लफ्ज़ में पैगम्बर ने फरमाया जो वाकई मौला के और आल मोहम्मद के चाहने वाले होंगे उसकी जन्नत का मैं ज़ामिन हूँ। 3 मरतबा इस जुमले को फरमाया और फरमाया जो आल मोहम्मद से बुग़्ज़ करे, अली से अदावत करे, वो जन्नत तो कुजा जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। आइए मैं इस रिवायत का पहले मतन की तदबीक करता हूँ। पर मोहम्मद आल मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अन नाफ़ी इब्न उमर क़ाल सअल्तु नबिय्य अन अली इब्न अबी तालिब फ़ग़ज़िब व क़ाल मा बालु अक़वामिन यज़कुरून मंज़िलत मन लहू मंज़िलतन का मंज़िलती। नाफ़े इब्न उमर कहता है कि एक मरतबा जब पैगम्बर ने मौला की शान व मंजिलत को बयान किया तो लोगों ने उसको तस्लीम करने से या फिर उनको हज़म होने से थोड़ा सा इनकार किया तो पैगम्बर ग़ज़बनाक हुए और ये जुमला फरमाया मा बालु अक़वामिन यज़कुरून मंजिलत मन लहू मंजिलतन का मंजिलती। क्या हुआ है मेरी कौम को उस हस्ती की मंजिलत को, शख्सियत को, अज़मत को तस्लीम नहीं करते जिसकी मंजिलत बारगाह इलाही में उसी अंदाज से है जिस तरह मेरी मंजिलत है, मेरी शख्सियत है। खुदा ने मुझे रिसालत और नबूवत के लिए इंतखाब किया है, उनको विलायत और इमामत के लिए। उसके बाद फिर फरमाया अला वमन अहब्ब अलियन इस्तग़फ़रत लहू अल मलाइकतु। आगाह रहो जो वाकई मानों में अमीरुल मोमिनीन का मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहिब, हाँ अगला हिस्सा है जी 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 अला वमन अहब्ब अलियन यक़बलुल्लाहु सलातहु। अल्लाह उस शख्स की नमाज को कबूल करता है जो वाकई अली का चाहने वाला है, उसकी रोज़ों को कबूल कर लेता है, व क़यामहु उसकी तमाम आमाल व इबादात को, वस्तजाब अल्लाहु लहु दुआअहु उस शख्स की दुआ को खुदा मुस्तजाब करता है जो जिसके दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत और विलायत है। अला वमन अहब्ब अलियन इस्तग़फ़रत लहुल मलाइका।
आगाह रहो जो वाकई अली मौला कायनात से मोहब्बत करे, रहमत के फ़रिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। बरादरान अज़ीज़, आज ही आप जो है ना वो रुजू करें, एक सूरे का नाम है सूरे फ़ातिर भी है और सूरे मोमिन भी है। फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ गाफ़िर ज़ंब उस सूरे की इब्तिदा में है। उसमें आया है यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, के रहमत की फ़रिश्ते खुदा की बारगाह में 3 दुआएँ मांगते हैं, और ये वो फ़रिश्ते हैं जो हामिलीन अर्श है, अर्श को उठाए हुए हैं और सबसे मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते हैं, खुदा से नज़दीक तरीन फ़रिश्ते, वो 3 दुआएँ बारगाह इलाही में करते हैं। आप भी हम इंशाअल्लाह सूरह फ़ातिर निकाल के आपके सामने बयान करेंगे। एक दुआ ये है तमाम मोमिनीन और मौला के चाहने वाले, आल मोहम्मद के चाहने वाले, उनके गुनाहों को बख्श दिया जाए। दूसरी दुआ ये है वक़ीहिमुस सय्यात, और इनको जो जहन्नम की आग है या क़यामत का अज़ाब है, इक़ाब से, उनसे जो है उनको महफूज किया जाए और हर अज़ाब से उनको बचाया जाए। और तीसरी जो दुआ है वअदखिलहिम जन्नात अदन अल्लती वअदतहुम, के जन्नात अदन में उनको दाखिल किया जाए। तो 3 दुआएँ, एक उनके गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ है और हर अज़ाब और इक़ाब से हिफाजत की दुआ है, और तीसरी जो दुआ है वो जन्नात अदन में दाखिल होने की दुआ मलाइका मुक़र्रबीन तलब करते बारगाह इलाही, खुदा उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो उसी बात की तरह इशारा है इस्तग़फ़र लहू अल मलाइका व फ़ुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े शख्स के लिए खुदा खोल देता है। फ़यदख़ुलु मिन अय्यि बाबिन शाअ बिग़ैर हिसाब। तो ये जो मौला के चाहने वाले वाक़ई शियान अमीरुल मोमिनीन और मुहिब्बीन है, वो बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। अला वमन अहब्ब अलिया ला यख़रुजु मिनद दुनिया हत्ता यशरुबा मिनल कौसरी, जो मौला के वाक़ई चाहने वाले होंगे वो दुनिया से उसकी रूह कब्ज़ नहीं होगी जब तक कि वो आब कौसर को दुनिया में दस्त अमीरुल मोमिनीन से पी न ले, जब सैराब न हो। व याकुल मिन शजरति तूबा, और शजर तूबा का फल दुनिया में खाएगा, फिर उसकी रूह कब्ज़ होगी। व यरा मकानहु मिनल जन्ना, और उसका जो जन्नत में मकाम है उसको देखेगा, फिर उसके बाद उसकी रूह को जो वो कब्ज़ किया जाएगा। अला वमन अहब्ब अलिया हव्वन अल्लाहु तबारक व तआला सकरातिल मौत, आगाह रहो जो शख्स वाकई मौला के चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले होंगे, उनके लिए अल्लाह ताला मौत की सख्तियों को आसान बना देता है। वजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र को जन्नत का एक टुकड़ा करार दिया जाता है। अला वमन अहब्ब अलिया अअताहुल्लाहु बिअददि कुल्लि इर्क़िन फ़ी बदनिही हौरा व यशफ़अु फ़ी समानीना मिन अहलि बैतिही। बरादरान अज़ीज़, इस हवाले से आप भी तहक़ीक़ करें, मैंने भी इस हवाले से बहुत तहक़ीक़ किया है। देखें, क़यामत के दिन एक मकाम है, उस मकाम का नाम है मकाम शफ़ाअत। ठीक है, जो नेक होंगे, सालेह होंगे, अहले अमल होंगे, अहले इबादत होंगे, उसको बख्शा जाएगा। मौला की विलायत के सदक़े, पैरवी करने के सदक़े, इमामत के सदक़े उनको जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एक और मकाम है जो इन सबसे बालातर है, वो मकाम अम्बिया है, मकाम मासूमीन है। उस मकाम का नाम है मकाम शफ़ाअत। वो न तना खुद जाएंगे जन्नत में, बल्कि दूसरों को जन्नत में ले जाएंगे, दूसरे गुनाहों की शफ़ाअत करेंगे, गुनाहगारों की। मकाम शफ़ाअत पर हर इंसान फ़ाइज़ नहीं है, वो लोग फ़ाइज़ है जो खुदा के इंतहाई बरगुज़ीदा और मुंतख़ब हस्तियाँ है, जिनमें से अम्बिया है, उलुल आज़म हस्तियाँ है, 14 मासूमीन है, शहदा है। लेकिन मुतअद्दिद रिवायात में इस बात का ज़िक्र है, अगर कोई शख्स वाकई मानों में उसकी दिल में मौला की विलायत है, मोहब्बत है और अमली ज़िंदगी में मौला की पैरोकार है, 100% तालीमात अहले बैत पर अमल करता है, इस रिवायत में आया है इस शख्स को भी मकाम शफ़ाअत पर रखा जाएगा। ये भी मौला की तरह जो है वो गुनाहगारों की शफ़ाअत करेगा। जिस तरह मौला शफ़ाअत करने वाले होंगे, ये मौला की वाकई चाहने वाले भी शाफ़ीईन रोज़ जज़ा है, वो भी क़यामत के दिन जो वो शफ़ाअत करेंगे। इस रिवायत में आया है हद अक़ल इस शख्स को 40 मोमिनीन या अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों की शफ़ाअत करने का इजाज़त दिया जाए। कम अज़ कम 40 बंदे अलाउ है कि आप अपने साथ जो जन्नत में ले जा सकते हैं। इस रिवायत को पढ़ें। वयुशफ़अु फ़ीस नहीं 80 बंदे, मैंने 40 80 कहा है। वयुशफ़अु फ़ी समानीन मिन अहलि बैतिही,
और 80 बंदों को शफात करने की इजाज़त दिया जाएगा। वलहु बिकुल शअरतिन फ़ी बदनिही मदीनतन फ़िल जन्ना, अल्लाह ताला उसको कई शहर जो है वो जन्नत में अता करेगा। उसके बाद फरमाया वमन अहब्ब अलियन बअसल्लाहु इलैहि मलकुल मौत युरफ़क़ु बिही, और मलकुल मौत को इसके पास इस अंदाज से भेजा जाता है कि वो इसके साथ बड़े नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से पेश आए। व दफ़अ अल्लाहु अन्हु हौल मुनकरिन व नकीरिन, और कब्र के अंदर जो अज़ाब है और खौफ है, वहशत है, सबको उससे दूर किया जाएगा। व नव्वरा क़ल्बहु व बय्यज़ा वजहहु, उसकी दिल को नूरानी बनाया जाएगा, उसके चेहरे को नूरानी किया जाएगा और उसकी चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमकेगा। वमन अहब्ब अलियन अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्ल अर्शिह, जो मौला के चाहने वाले होंगे क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होंगे। मअ शुहदा व सिद्दीक़ीन, शहदा के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ। अला, आगाह रहो ए बशर, कि पैगम्बर अपनी ज़िंदगी में लोगों को आगाह करके जा रहे हैं कि क्या मौला की शान है, मौला का मकाम है। अला मन अहब्ब अलिया नज्जाहुल्लाहु मिनन्नार, जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करे अल्लाह उसको जहन्नम की आग से नजात अता करता है। वमन अहब्ब अलिया तक़ब्बलल्लाहु हसन मिन हसनातिही, और उसकी जितनी भी नेकियां है, आमाल है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है। व तजावज़ अन सय्यातिही, और इसकी जो लग़्ज़िशें हैं, ख़ताएँ हैं, उनको अल्लाह बख्श देता है, उनसे दरगुज़र करता है। वकान फ़िल जन्नती रफ़ीक़ु हमज़ा सय्यदुश्शुहदा, और जन्नत में ये शख्स हज़रत हमज़ा, पैगम्बर का चचा, जो सय्यदुश्शुहदा अव्वल है, उनके साथ जो है वो महशूर किया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। तारीख़ इस्लाम में 2 हस्तियों को सय्यदुश्शुहदा का लक़ब अता हुआ है और 2 हस्तियों को तैयार का लक़ब अता हुआ है। वो 2 हस्तियाँ जो सय्यदुश्शुहदा है, पहला सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा है, और इनके जिस्म को पामाल किया गया, उनके आज़ा काटे गए और बहुत इंतहाई दर्दनाक तरीक़े से जंग उहुद में शहीद हुए। तो परवरदिगार आलम ने उनको अज़ीम मकाम अता किया, शहीदों का सरदार करार दिया, और पैगम्बर ने उनके लिए बहुत ज़्यादा अहतमाम किया। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी आज़ादारी की जवाज़ के लिए, आज़ादारी की अहमियत के लिए, आज़ादारी की फ़जीलत और सुन्नत रसूल होने के लिए अहले सुन्नत की किताबों में लिखी गई है, हमारी किताबों में है। जब जनाब हमज़ा शहीद हुआ और उनकी कैफियत को देखा तो पैगम्बर बहुत मुतासिर हुए और रोए और फरमाया बनी हाशिम के ख़वातीन को और बहुत सारे औरतों को कि आएँ और हमज़ा पर गिरिया करें और आज़ादारी करें। ख़ुद पैगम्बर ने आज़ादारी की, रोए और गिरिया किए जनाब हमज़ा पर, और दूसरों को भी गिरिया करने का हुक्म दिया। दूसरा जो सैयद शुहदा वो मज़लूम करबला है, मौला इमाम हुसैन है। इसी तरीक़े से बरादरान अज़ीज़ 2 हस्तियों के बाजू जंग में कटे और खुदा पर, दीन पर कुर्बान हुआ। पहली जो हस्ती है वो जनाब जाफ़र तैयार है। उनकी दोनों बाजू जंग मोता में जब कलम हुए, खुदा ने के राह इलाही पे जब कुर्बान हुआ तो परवरदिगार आलम ने उनको 2 पर अता किया और उसी मैदान से परवाज़ करके जन्नत में चले गए। इस वजह से जनाब जाफ़र को जाफ़र तैयार का लक़ब अता हुआ है। और दूसरी हस्ती इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो इमाम हज़रत अबुल फ़ैल अब्बास, मौला अबुल फ़ैल अब्बास है। जब करबला में दोनों बाजू जब शहीद हुए तो खुदा ने उनको 2 पर अता किया और परवाज़ करके जन्नत में चले गए। ये इमाम सज्जाद का फरमान है। वकाना यतीरु मअल मलाइकति फिल जनान, हज़रत अब्बास जन्नत में फ़रिश्तों के साथ परवाज़ करते हैं। पहली हस्ती जिसको खुदा ने पर अता किया वो अमीरुल मोमिनीन का भाई है। दूसरी हस्ती जिसको खुदा ने पर अता किया वो अमीरुल मोमिनीन का बेटा अबुल फ़ैल अब्बास। एक सलवात पढ़ दीजिएगा। मज़ीद जो है मौला के चाहने वालों का मकाम बयान करते हुए फरमाया, अला मन अहब्ब अलिया सबतल हिकमतु फ़ी क़ल्बिही व अजरा अला लिसानिही, जो वाकई मौला से मोहब्बत करे अल्लाह ताला उसकी दिल में हिकमत को करार देता है, इल्म और हिकमत की चश्मों को उसकी दिल में करार देता है। उसकी ज़बान से फिर हिकमत जारी होती है और हिकमत और इल्म का जो ख़जाना है उसकी ज़बान से जारी होता है। व फ़तह अल्लाहु लहु अब्वाब अर्रहमा,
दुनिया में अल्लाह ताला मौला के चाहने वालों के लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और आखिरत में जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। मैं आखिरी अल्फाज को पढ़ता हूँ। अला वमन अहब्ब अलिया नादाहु मलकुन मिन तहतिल अर्श। आगाह रहो, जो वाकई अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला होगा, अर्श इलाही से आवाज़ आती है, ए बंदे खुदा तूने हक़ बंदगी अता किया, वाकई तूने हक़ बंदगी अदा किया, वाकई तू खुदा का बंदा है और तेरे गुनाहों को बख्श दिया है और जन्नत में तेरा मकाम जो वो करार दिया गया है। वमन अहब्ब अलियन जा यौमल क़यामती व वजहुहु कल क़मर लैलतल बद्र। जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करे वो कब्र से इस अंदाज से उठेगा कि उसके चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमक रहा होगा। वमन अहब्ब अलिया वज़अ अल्लाहु अला रासिही ताजल करामा व अलबसहु हुलल करामा। और जो शख्स वाकई अली का चाहने वाला इंसान होगा, उसकी सर पर करामत और बुज़ुर्गी का ताज रखा जाएगा और उसको फ़ख्र और मुबाहात और करामत और बुज़ुर्गी के लिबास पहना दिए जाएंगे। अला मन अहब्ब अलिया मर्रा अला सिरात कल बर्क़िल ख़ातिफ़। वो बिजली की रफ़्तार से गुज़र के जन्नत में पहुँचेगा। अला मन अहब्ब अलिया व वाला। जो अली से मोहब्बत करे, उनकी विलायत को तस्लीम करे, कतब अल्लाहु लहू बराअतन मिनन नार। खुदा उनके लिए जहन्नम से दूरी का परवाना लिख देता है। व जवाज़न अला सिरात। और पुल सिरात से गुज़रने का जवाज़। व अमान मिनल अज़ाब। और हर किस्म के अज़ाब से खुदा उसको महफूज कर लेता है। वमन अहब्ब अलिया ला युनशरु लहू दीवानुन वला तुनसबु लहू मीज़ानुन व युक़ालु लहू उदखुलिल जन्नह बग़ैर हिसाब। जो वाकई अमीरुल मोमिनीन का पैरोकार हो, अमली और एतक़ादी हर हवाले से, इस शख्स को इसके आमाल को नहीं तोला जाएगा, मकाम हिसाब में नहीं ली जाएगा और उसको कहा जाएगा कि तू बग़ैर हिसाब जो है वो जन्नत में चला जा और तूने दुनिया में हक़ इबादत और बंदगी जो है वो अदा किया है और ये हिसाब से, मिज़ान से, सिरात से महफूज रहेगा। आखिरी लफ्ज़ इस रिवायत के, वमन मात अला हुब्बि आल मुहम्मदिन साफ़हतहु अल मलाइकतु व ज़ारतहु अल अंबिया। जो वाकई आल मोहम्मद का पैरोकार और मौला कायनात का चाहने वाला होगा, उससे रहमत के फ़रिश्ते मुसाफ़हा करेंगे। अंबिया जो है इतनी अज़मत के बावजूद इस शख्स के इस्तक़बाल और उनकी ज़ियारत करेंगे और अल्लाह ताला इसकी तमाम हाजतों को बरावर्दा करेगा। और फरमाया वमन मात अला हुब्बि आल मुहम्मदिन फ़अना कफ़ीलुहु बिल जन्नह क़ालहा सलास। जो वाकई आल मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे और उनकी पैरवी करते हुए दुनिया से चला जाए, पैगम्बर ने फरमाया इसकी जन्नत की मैं ज़मानत देता हूँ। 3 मरतबा इस जुमले को फरमाया और आखिर में ये लफ्ज़ जो है ना मेरे इसमें नहीं आया है, फ़ज़ाइल शिया में शख्सियतों ने इस पर इजाफ़ा किया है। अला वमन मात अला बुग़्ज़ आल मुहम्मदिन लम युशम्मा रायहतल जन्नह। जो आल मोहम्मद की बुग़्ज़ और अदावत में दुनिया से जाए वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। मैं 2 और रिवायतें आपके खिदमत में बयान करता हूँ। सफ़ा नंबर 10 को ज़रा निकाल लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने रहमत के फ़रिश्तों को खल्क़ किया है और वो खुदा की इबादत में, तस्बीह में, तक़दीस में, हम्द व सना में हमेशा मशगूल है। एक लम्हे के लिए भी वो इबादत से गाफिल नहीं है, हमेशा हम्द व तस्बीह इलाही में मशगूल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फ़रिश्ते तो इनके लिए कोई हिसाब भी नहीं है, उनके तो खुदा के बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, उनको जो है वो उनकी जो इबादत होगा, उनकी जो अमाल होगा, उसका पादाश क्या होगा? इतनी सारी इबादतें की है, एक लम्हे के लिए वो इबादत से जो है ना वो गाफिल या इबादत से जो है वो कभी वो खाली नहीं है, हमेशा इबादत में है, तो उनकी इबादत, उसका पादाश क्या होगा? पैगंबर ने फरमाया फ़रिश्तों की जितनी भी इबादत है और आमाल है उसको खुदा ने करार दिया है अमीरुल मोमिनीन के लिए, मौला कायनात के चाहने वालों के लिए और चाहरदा मासूमीन के लिए। इनका जो इबादत का पादाश होगा वो मौला कायनात को दिया जाएगा और मौला के चाहने वालों को दिया जाएगा। ये पहली रिवायत है। दूसरी रिवायत में आया है, पैगंबर ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन के चेहरे के नूर से खुदा ने 70,000 फ़रिश्तों को खल्क़ किया है और ये 70,000 फ़रिश्ते क़यामत तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और ये इस्तिग़फ़ार का और इस इबादत का सवाब मौला के चाहने वालों को खुदा अता करता है।
देखिए इस रिवायत को पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़ा मिन नूरि वजहि अली इब्न अबी तालिब मलाइकतन, खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की चेहरे के नूर से रहमत के फ़रिश्तों को खल्क़ किया है। युसब्बिहून व युक़द्दिसून, जो तस्बीह परवरदिगार, तक़दीस व इबादत परवरदिगार में हमेशा मशगूल है। व यक्तुबून सवाब ज़ालिका लिमुहिब्बीही, और इसका सवाब जो है परवरदिगार आलम मौला के चाहने वालों के लिए करार देता है। वली मुहिब्बी औलादिही, और मासूमीन के चाहने वाले अइम्मा ताहिरीन के चाहने वालों के लिए। दूसरी रिवायत जो है अनस इब्न मालिक से है, क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल्लाह खलक़ा मिन नूरि वजहि अली इब्न अबी तालिब 70 अल्फ़ मलकिन यस्तग़फ़िरून लहू वली मुहिब्बीही इला यौमिल क़यामा। खुदा ने मौला कायनात की चेहरे के नूर से, यानी दर हकीकत नूर विलायत और नूर इमामत से 70,000 फ़रिश्तों को खल्क़ किया है, जो हमेशा इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआ करते हैं मौला के चाहने वालों के लिए क़यामत तक। खुदा हमें मौला की चाहने वालों में से और मौला के मानने वालों में से, मौला की पैरवी करने वालों में से करार दें, और दुनिया में मौला की इताअत और विलायत और आखिरत में मौला की शफ़ाअत जो है वो नसीब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रवा अन इब्न अब्बास सअल रजुलन अन अमलिन, यहाँ से सफ़ा नंबर 13 की दूसरी रिवायत है, निकाल लिया? जी। अच्छा, क़ाल इब्न अब्बास या रसूल अल्लाह औसिनी, फ़क़ाल या इब्न अब्बास अलैका बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। निशाना एक लगा लें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु, अन इब्न अब्बास क़ाल सअला रजुलुन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अमलिन यदखुलु बिही अल जन्नह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लिल मकतूबात व सुम शहर रमज़ान वग़सिल मिनल जनाबा व हिब्ब अलिया वदखुलिल जन्ना मिन अय्यि बाबिन शित। आज जो है चूँकि शहादत हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन भी है, और फिर साथ साथ जो है हम अमीरुल मोमिनीन की इमामत और विलायत और मौला की शख्सियत और अज़मत के हवाले से हमारी गुफ्तगू है, तो दोनों मुनासिबतों को, दोनों मौजू को सामने रखते हुए सबसे पहले तो मौला की विलायत और मोहब्बत की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से कुछ रिवायात और अहादीस, फिर इसी मौजू पर हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़वाल और इरशादात और मौला के कुछ पैगामात। सबसे पहली रिवायत जो है जनाब इब्न अब्बास से है। ये मैंने किताब सुलेम से लाया है, अमालिय सदूक़ से भी ये रिवायत है, और फ़ज़ाइल इब्न शाज़ान में भी ये रिवायत मौजूद है। इब्न अब्बास कहता है, मैं एक दिन सरवर कायनात की बारगाह रिसालत में आया और पैगम्बर से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे एक ऐसा नुस्खा बता के जाइए कि मैं उस नुस्खे पर अमल करूं तो मेरी नजात यकीनी हो और मैं क़यामत के दिन बख्शा जाऊं, जन्नत में जाऊं, कामयाब इंसानों में शामिल हो जाऊं। तो मेरे लिए कोई ख़ास सिफारिश और ख़ास नसीहत और हिदायत जो है वो फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इब्न अब्बास से कहा, ए इब्न अब्बास, तू वाकई अगर नजात चाहता है, कामयाब होना चाहता है,
और आखिरत में जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो अमीरुल मोमिनीन की दामन को ना छोड़ो। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत को, विलायत को, इमामत को अपने दिल में बिठाओ। कोई भी शख्स कसम खा के फरमाया जब तक उसके दिल में अमीरुल मोमिनीन की विलायत ना हो, मोहब्बत ना हो, उसको नजात नहीं मिलेगी और ना ही उसकी कोई अमल और इबादत जो है बारगाह इलाही में काबिल कबूल होगी। लिहाजा अगर तुम नजात चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो अमीरुल मोमिनीन की इमामत और विलायत और उनकी मोहब्बत को अपने दिल में रखो, तो अल्लाह तेरी अमाल और इबादत को कबूल भी करेगा और क़यामत के दिन तुम बख्शा जाएगा और जन्नत में जाने वालों में तुम्हारा जो है वो शुमार होगा। ये पहली रिवायत, इसके मतन को भी तदबीक करते हैं। दूसरी रिवायत जो है वो इब्न अब्बास ने नकल किया है किसी और शख्स के हवाले से। एक शख्स दूर से आया और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाहिश का इजहार किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे वो अमल बता दीजिए, अगर मैं उस अमल को बजा लाऊं तो मेरी जन्नत पक्की हो, कोई शक की गुंजाइश ना हो, मैं उसको बजा लाऊंगा और मैं यकीन कर लूँगा मेरी जन्नत पक्की है। लिहाजा उस अमल के बारे में उसने सवाल किया उस बंदे ने कि उस अमल को बजा लाने से उसको जन्नत जो है वो यकीनी हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अहम तरीन दस्तूर बयान फरमाया। सबसे पहले तो फरमाया कि तुम तमाम फ़राइज़ और वाजिबात को बजा लाओ। जन्नत में बग़ैर फ़राइज़ और वाजिबात को अंजाम दिए कोई नहीं जा सकता है। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हो तो नमाज़ पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, ज़कात देनी होगी, जितनी भी फ़राइज़ से वाजिबात है उसको बजा लाना होगा। दूसरी एक रिवायत में आया है सिर्फ वाजिबात को बजा लाना भी काफ़ी नहीं है, मुहर्रमात से, गुनाहों से इज्तनाब करना भी ज़रूरी है। लिहाजा ये अमली मैदान में फ़राइज़ को बजा लाना है और गुनाहों से इज्तनाब करना है। उसके बाद फरमाया जो इन दोनों चीज़ों से बालातर है, दर हकीकत अमल की असास है और इबादत की बुनियाद है, शरीयत की असास है, वो है मौला कायनात की इमामत और विलायत। पैगम्बर ने फरमाया तुम अपने दिल में मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब की इमामत और विलायत को मजबूत करो, उनकी इमामत को अपने दिल में बिठाओ। उसके बाद पैगम्बर ने अपनी रिसालत और नबूवत की कसम खा के फरमाया, कसम है उस ज़ात हक़ की जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस किया है, मुझे रिसालत अता किया है। इस शख्स से खिताब करके फरमाया, अगर तू 1000 साल इबादत करेगा, 1000 साल तू नमाज पढ़ेगा और 1000 साल तुम रोज़ा रखेगा और 1000 हज तुम अंजाम दोगे और 1000 बार तुम जंग करोगे, जिहाद करोगे खुदा के राह में और 1000 ग़ुलामों को आज़ाद करोगे, फिर उसके बाद तुम तौरात की तिलावत करो, इंजील की, ज़बूर की और कुरान की, उसके बाद 1,24,000 अम्बिया से तेरी मुलाकात हो जाए और हर नबी के साथ तुम 1000 साल इबादत करें, उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ें और हर नबी के साथ तुम 1000 जिहाद बजा लाए और हर नबी के साथ 1000 मरतबा हज बजा लाए और हर नबी के साथ जो है ना 1000 साल इबादत करते रहे। लेकिन तवज्जो करें, तुम्हारी दिल में अगर अली की विलायत ना हो, मोहब्बत ना हो, तो परवरदिगार आलम तुझे मुनाफिकीन के साथ जहन्नम में डाल देगा। इतनी इबादतों के बावजूद तेरे कोई इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी जब तक कि तेरे दिल में जो है वो अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत और विलायत ना हो। उसके बाद फिर एक और अजीब रिवायत बरादरान अज़ीज़, मेरी ख्वाहिश है इस रिवायत को आप याद भी करें, बयान भी करें, इसकी मारिफत भी हासिल करें। इस रिवायत को इब्न शाहज़ान ने अपनी किताब मिअत मनक़बतुल अमीरुल मोमिनीन सफ़ा नंबर 169 पर इस रिवायत को नकल किया है। देखिए इस रिवायत का ख़ुलासा ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात हक़ की जिसकी कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, अगर कोई शख्स 70,000 नबियों की इबादत को लेकर बारगाह इलाही में आए, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत न हो तो यह हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता। उस शख्स के लिए खुदा ने जन्नत को हराम करार दिया है जिसके दिल में अली की विलायत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, औलाद अली की मोहब्बत नहीं है, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता। उसके बाद आखिर में ये लफ्ज़ फरमाया, मेरे भाई अली के लिए बारगाह इलाही में वो मकाम है, वो शान है जिसको खुदा के अलावा और मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता है। उसके बाद फरमाया, खुदा ने मेरे लिए भी वो अजीम मकाम करार दिया है जिस मकाम को खुदा के अलावा, अली के अलावा कोई इस मकाम को समझ नहीं सकता है। आइए इन्हीं रिवायत को पढ़ते हैं। क़ाल इब्न अब्बास, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह औसिनी,
जनाब इब्न अब्बास ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए, मुझे कोई एक बेहतरीन नुस्खा अता कीजिए कि मैं उस नुस्खे पर अमल करूँ तो नजात पाऊँ दुनिया और आखिरत दोनों में। पैगम्बर ने फरमाया, यब्न अब्बास अलैका बिहुब्बी अली इब्न अबी तालिब, ए इब्न अब्बास, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपने लिए ज़रूरी करार दे दो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत और उनकी विलायत को। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह औसिनी, मैंने दोबारा अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, मुझे मज़ीद नसीहत और हिदायत कीजिए। पैगम्बर ने फरमाया, अलैका बिमवद्दति अली इब्न अबी तालिब, मैं तुम पर ज़रूरी करार देता हूँ अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत और मवद्दत को। उसके बाद फिर मौला की विलायत या मौला की मोहब्बत की शान और उसके आसार को बयान फरमाया। वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ नबिय्या, उस ज़ात हक़ की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ नबूवत और रिसालत के लिए मबऊस किया है। ला यक़बलुल्लाह मिन अब्दिन हसनतन, किसी बंदे से कोई नेकी खुदा कबूल नहीं करता, हत्ता यसअलहु अन हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, जब तक कि उसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत न हो। यानी वो चीज़ जो आमाल की कबूलियत के राज है, खुदा उसकी वजह से आमाल कबूल करता है, वो अली इब्न अबी तालिब की विलायत और मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया, वहुव तआला अअलम फइन जाअ बिविलायतिही क़बिल अमलहु अला मा कान मिन, अगर वो क़यामत के दिन अली की विलायत को लेकर बारगाह इलाही में आता है तो खुदा उसकी तमाम आमाल को कबूल करता है और अजीम पादाश अता करता है। व इन लम याति बिविलायतिही, और अगर अली की विलायत के साथ अगर खुदा की बारगाह में ना आए, लम यसअलहु अन शैइन, फिर उससे किसी चीज़ को ना कबूल किया जाता ना पूछा जाता है, बल्कि उमिर बिही इलन्नार, फरिश्तों को हुक्म होता है इसको धकेलते हुए जहन्नम में ले जाया जाए, इसकी अमल कोई अहमियत और किसी किस्म की हैसियत का काबिल कबूल नहीं है। दूसरी रिवायत, रवा अन इब्न अब्बास क़ाल सअल रजुलुन रसूल अल्लाह, इब्न अब्बास से रिवायत है, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अन अमलिन यदखुलु बिही अल जन्ना, वो अमल मुझे बता दीजिए जिसको बजा लाऊं तो जन्नत में दाखिल होना यकीनी है, यानी मेरी जन्नत पक्की हो। उस अमल के बारे में पैगम्बर से सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लिल मकतूबात, फ़राइज़ को बजा लाओ, जितने भी वाजिबात हैं फ़राइज़ है उसको अंजाम देना है। वसुम शहर रमज़ान वग़सिल मिनल जनाबा, ये फ़राइज़ की कुछ मिसालें दी, रमज़ान के रोज़े रखे करो, जब गुस्ल जनाबत वाजिब हो तो गुस्ल जनाबत अंजाम दिया करो, और सबसे अहम तरीन चीज़ व अहिब्बा अलिया, अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत और उनकी विलायत को अपने दिल में बिठाओ। वदखुलिल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शिअता, फिर तुम जन्नत में जिस दर से जाना चाहो तुम जन्नत में जा सकते हो। फिर पैगम्बर ने फरमाया, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया है, लव सल्लैता अल्फ़ आमिन, अगर तुम 1000 साल नमाज अदा करोगे, व हजजता अल्फ़ हज्जतिन, और 1000 हज बजा लाओगे, व गज़ौता अल्फ़ गज़वतिन, और 1000 गज़वा और जहाद अंजाम दोगे, व आताता अल्फ़ रक़बतिन, 1000 ग़ुलामों को आज़ाद करोगे, व क़राअत तौरात वल इंजील व ज़बूर वल फ़ुरक़ान, आसमानी सारी किताबों को पढ़ डालोगे, तौरात को, इंजील को, ज़बूर को, कुरान को, सब को पढ़ डालोगे, व लक़ीतल अंबिया कुल्लहुम, और 1,24,000 अंबिया से तुम मुलाकात भी अगर करोगे, अगरचे ये मुमकिन नहीं है कि वो हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक मुलाकात कर सके, लेकिन उसने कर भी लिया। हर साथ साथ व अबत्तल्लाह मअ कुल्लि नबिय्यिन अल्फ़ आम, हर नबी के साथ 1000 साल उसने इबादत की है, 1000 साल नमाज पढ़ी मसलन, व जाहत माहुम अल्फ़ गज़वतिन, और हर नबी के साथ 1000 मरतबा जहाद भी की, व मआ कुल्लि नबिय्यिन अल्फ़ हज्जतिन, 1000 जहाद भी, सुम्मा मुत्ता वलम यकुन फ़ी क़ल्बिका हुब्बु अलिय्यिन व औलादिही, लेकिन इतनी सारी इबादतों और आमाल के बावजूद तो अगर तेरे दिल में अली और औलाद अली मासूम हस्तियों की विलायत और मोहब्बत न हो तो तुम्हारा अंजाम ये होगा,
अदखलकल्लाहु अन्नार मअल मुनाफिकीन, खुदा तुम्हें मुनाफिकीन के साथ जो है ना वो जहन्नम में डाल देगा। तीसरी रिवायत, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अमिला अहदुकुम अमला सबईन नबिया, कसम है उस ज़ात हक़ की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई शख्स 70 नबियों की इबादत को बजा लाए, यानी नूह की इबादत, इब्राहीम की इबादत, मूसा की इबादत, तमाम नबियों की इबादत बजा लाया है, लेकिन वलम आमिला सबआन नबियन वलम यदखुलिल जन्ना लम यदखुल अलैया हत्ता युहिब्बा अखी अलिया व वुल्दिही, उस वक्त तक वो जन्नत में नहीं जाएगा, मुझ तक नहीं पहुँचेगा जब तक मेरे अली यानी मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब और उनके मासूम औलादों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में न हो। आखिर में फरमाया क़ाल वलिल्लाहि हक़्क़ुन ला यअलमुहु इल्ला अना व अलीयुन, खुदा के लिए कैसा मकाम है, ऐसी शान और मर्तबत है जिसको मेरे और अली के अलावा कोई नहीं जान सकता। व इन्न ली हक़्क़न ला यअलमुहु इल्लल्लाह व अलीयुन, मेरा एक शान और मकाम है जिसको खुदा और अली के अलावा कोई नहीं जानता। वली अलीयिन हक़्क़ुन, अली का शान और मकाम इस कदर बुलंद और अजीम है, अल्लाह और मेरे अलावा उस मकाम को कोई नहीं जान सकता। ये तो मौला की विलायत के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ आराई जो है बयान किया है। अब हम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल और मौला के कुछ इरशादात आपके खिदमत में बयान करते हैं। आप सफ़ा नंबर 16 निकालें, सफ़ा नंबर 16 रिवायत नंबर 3, अज़ विलायत रोज़ क़यामत अज़ हमें सवाल मिशवत अन सादिक़ अलैहिस्सलाम वलाकिन्न नईम हुब्बुना अहलल बैत व मवालातुना यसअलुल्लाहु इबादहु अन्हु बअद तौहीद व नबुव्वा लिअन्नल अब्द इज़ा वफ़ा बिज़ालिक अद्दाहु इलन नईम। बरादरान अज़ीज़, हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से तस्लियत व ताज़ियत पे अर्ज़ करता हूँ और मौला के कुछ अहम तरीन पैगामात ख़ास तौर पर मोहब्बत अहल बैत के हवाले से और विलायत अहल बैत के हवाले से इमाम सादिक़ के कुछ इरशादात और पैगामात अर्ज़ करना है। सफ़ा 16 ना 14 सफ़ा 14 सफ़ा 14 अन सादिक़ वलाकिन्न नईम हुब्बुना अहलल बैत व मवालातुना। निकाल लिया? ठीक है, मैं पहले खुलासा बयान करता हूँ फिर इस रिवायत की तदबीक। देखें बरादरान अज़ीज़, ये कोई तासुब की बात नहीं है, दीन इस्लाम की एक बुनियादी हकीकत है जिसका एतराफ़ तमाम आलम इस्लाम जो है एतराफ़ करते हैं और इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि उस वक्त तक कोई शख्स मुसलमान नहीं है जब तक खुदा की तौहीद और रुबूबियत का एतराफ़ और इक़रार ना करे। सबसे पहली दावत जो सरवर कायनात ने तमाम मुस्लिमीन के लिए और उस वक्त के असहाब को दिया, फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, खुदा की रुबूबियत को, खुदा की उलूहियत को, खुदा की तौहीद को तस्लीम करो, फ़लाह पा जाओगे। यानी कुफ्र से, शिरक से और हर किस्म की बुत परस्ती से अपना आप को दूर करना है और खुदा की रुबूबियत और खालिकियत और मालिकियत को तस्लीम करना है। लिहाजा खुदा की तौहीद तमाम आलम इस्लाम पर वाजिब और लाजिम है, उसके बग़ैर किसी के लिए कोई नजात मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़, तौहीद के बाद आलम इस्लाम की जो बुनियाद है और असास है वो सरवर कायनात की रिसालत और नबूवत है। सरवर कायनात की रिसालत के एतराफ़, नबूवत के एतराफ़, पैगम्बर की अज़मत का तस्लीम करना खुदा की तौहीद की तरह तमाम आलम इस्लाम के लिए ज़रूरी और लाजिमी है। उसके बाद फिर मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौहीद के बाद, रिसालत और नबूवत के बाद जिस चीज़ का एतराफ़ लाजिम और ज़रूरी है वो आल मोहम्मद की इमामत और विलायत है कि जैसे कि ख़ुद पैगम्बर ने गदीर के मकाम में फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जो मेरी रिसालत और नबूवत को तस्लीम करता है वो मौला की विलायत और इमामत को तस्लीम करे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पाक सूरह मुबारक मुद्दस्सिर की इस आयत की तशरीह और उसकी तफसीर में, सूरह मुद्दस्सिर में आया है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर इंसान से ज़रूरी तौर पर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा नईम के बारे में, हर इंसान से पूछा जाएगा। तो ये तो कुरान की आयत है, कोई जुटला नहीं सकता, हर इंसान से सवाल होगा।
किस चीज़ के बारे में सवाल होगा? नईम के बारे में सवाल होगा। किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, ये जो नईम जिसके बारे में खुदा सवाल करता है, हर इंसान से पूछता है, वो नईम क्या है जिसके बारे में खुदा सवाल करेगा? उसके बगैर इंसान के लिए निजात मुमकिन नहीं है। इमाम ने फरमाया, नईम 3 चीज़ों का नाम है। सारी नियामतों की असास और बुनियाद सबसे पहले खुदा की तौहीद और रुबूबियत है। खुदा सारी नियामतों को देने वाली ज़ात है। इन तउद्दु नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, बेशुमार नियामतें जिस ज़ात ने दी वो खुदा की ज़ात है। लिहाजा नईम से मुराद खुदा की तौहीद और रुबूबियत। इसके बारे में सवाल होगा, क्या तू खुदा को मानता था, खुदा की रुबूबियत को तस्लीम करता था, उसकी इबादत करते थे या नहीं? इसके बारे में सवाल होगा। उसके बाद फरमाया, दूसरी चीज़ जो नईम का मिस्ताक है वो सरवर कायनात की रिसालत और नबूवत है, जिसके बारे में हर इंसान से पूछा जाएगा। और तीसरी चीज़ पे मौला ने फरमाया, वो आले मोहम्मद की इमामत और विलायत है। फिर फरमाया, जो शख्स खुदा की तौहीद का इकरार करे, पैगम्बर की रिसालत का इकरार करे, आले मोहम्मद की इमामत और विलायत का इकरार करे, परवरदिगार आलम उसको वो मकाम अता करेगा जहाँ सारी नियामतें मौजूद है। न तना खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, बल्कि कुरान में आया है, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे अजीम मकाम तो खुदा का रज़ा है। उस मकाम को खुदा की रज़ा और खुशनुदी की वजह से वो मकाम मिलेगा। लिहाजा जहाँ सारी लज्जतें, सारी नियामतें, सारी खुशियाँ हैं, उस मकाम पर उस वक्त फाइज होगा जब खुदा की तौहीद का इकरार हो और पैगम्बर की रिसालत और आले मोहम्मद की इमामत का इकरार करे। फिर मौला ने फरमाया, वो हमेशा लाजवाल नियामतें जो है वो पाएगा। आइए पहले इसी रिवायत को पढ़ लेते हैं। अन-सादिक़ अलैहिस्सलाम, वलाकिन्न नईम हुब्बुना अहलल बैत व मवालातुना। कुरान पाक में जिस नईम से सवाल करने के बारे में कहा गया है, उस नईम से मुराद हम आले मोहम्मद की मोहब्बत और आले मोहम्मद की विलायत है। यसअलुल्लाह इबादहु अन्हु, परवरदिगार आलम अपने तमाम बंदों से पूछेगा, बाद तौहीद व नबुव्वा, सबसे पहले खुदा की तौहीद के बारे में, फिर पैगम्बर की नबूवत के बारे में, उसके बाद फिर आले मोहम्मद की इमामत और विलायत के बारे में। लिअन्नल अब्द इज़ा वफ़ा बिज़ालिका अद्दाहु इलन नईमिल जन्नह अल्लज़ी ला यज़ूल। जब बंदे ने खुदा की तौहीद का इकरार किया है, पैगम्बर की रिसालत का इकरार किया है और आले मोहम्मद की विलायत का जब वो इकरार करता है, उसके दिल में विलायत हो, तो खुदा उसको जन्नत की उन अबदी और लाजवाल नियामतों की तरफ उसको इजाज़त देगा जो हमेशा उसके लिए उसके हाथ में, उसके दस्तरस में उसके लिए मौजूद होगा। फिर उसके बाद इस मतलब को साबित करने के लिए पैगम्बर का फरमान इमाम सादिक ने ज़िक्र किया, हद्दसनी बिज़ालिका अबी अन अबीही अन आबाइही अन अमीरुल मोमिनीन अन्नहु क़ाल ला रसूलुल्लाह। इस बात का ज़िक्र मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से ख़िताब करके फरमाया, या अली इन्ना अव्वल मा युसअलु अन्हुल अब्द बअद मौतिही। ए अली, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में खुदा बंदे से पूछता है मौत के बाद, वो खुदा की तौहीद का इकरार है, खुदा की रुबूबियत के बारे में, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की वहदानियत की गवाही के बारे में खुदा सवाल करता है। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुरूद पढ़ दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि वो इस बात का एतराफ़ करे कि पैगम्बर सरवर कायनात खुदा के रसूल है। व अन्नका वलीयुल्लाह, और तू तमाम मोमिनीन का वली है और मौला है। जअलहुल्लाहु, खुदा ने आपके लिए विलायत करार दिया है। फमन अक़र्र बिज़ालिक काना यअतक़िदुहु सारा इलन नईम अल्लज़ी ला यज़ूल, और जो इस बात का एतराफ़ करेगा वो नईम की तरफ चला जाएगा और वो अबदी और लाजवाल नेमतों को पाएगा। इसी सिलसिले में सरवर कायनात से भी यही रिवायत है। जनाब इब्न अब्बास ने इस रिवायत को नकल किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कोई भी इंसान कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है, मगर हर इंसान से 4 चीज़ों के बारे में सवाल होगा। अगर ये 4 चीज़ों का जवाब वो दे सके, वो जन्नत की तरफ कदम बढ़ा सकता है, जन्नत की तरफ जा सकता है। पैगम्बर ने फरमाया, ला यज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन अर्बइन,
कि कोई इंसान कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा जब तक कि वो 4 चीज़ों का जवाब न दे। 4 चीज़ों के बारे में सवाल होगा। क्या है वो 4 चीज़ें? सबसे पहली चीज़, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहू। हर इंसान की ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा, कोई ज़िंदगी में करता क्या था, क्या आमाल बजा लाया, कौन सी इबादतें की, अपनी इस ज़िंदगी की नियामत को किन चीज़ों में करार दी। लिहाजा उम्र के बारे में सवाल होगा। दूसरी चीज़, व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहू व फ़ीमा अनफ़क़हू। बरादरान अज़ीज़, इस बात को थोड़ा सा तवज्जो करें, अगरचे दुनिया जो है ना इस चीज़ की तरफ बहुत उनकी तवज्जो नहीं है। देखें, माल के बारे में हर मुसलमान और हर मोमिन से 2 सवाल होगा। सबसे पहला माल के बारे में ये सवाल होगा, तुमने इस माल को लाया कहाँ से, तुम्हारा कस्ब किस तरीके से था, हलाल तरीके से था, जायज़ तरीके से था, तुम्हारा कारोबार क्या था, ये माल आता कहाँ से था, तुमने रिस्क कहाँ से हासिल किया है, कैसे तुमने ये सारा माल, सारी दौलत, सारे बैलेंस बनाया है। हर इंसान से पूछा जाएगा कि तेरे पास ये दौलत आई कहाँ से, कैसे ये दौलत तुमने जमा किया है, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से। इंसान के लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि हर तरीके से माल जमा करे। माल जमा करने में आज़ाद नहीं है, जिस तरीके से चाहे पैसा हासिल करे। माल को जमा करने के लिए, कस्ब के लिए, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए शरीयत ने बहुत अहम तरीन उसूलों को बयान किया है। उन उसूलों के साथ अगर माल जमा किया है तो हलाल है, तो फिर उसका तसर्रुफ जायज़ है, फिर उसकी इबादत जो है वो काबिल कबूल है, जो जायज़ तरीके से माल को उसने जायज़। देखो बरादरान अज़ीज़, एक काम हम जो रूहानी और उलमा हज़रात है उन्होंने सुस्ती की, इस वजह से माशरा बिगड़ा हुआ है। देखिए, इस्लाम के 2 हिस्से हैं आमाल के हवाले से। एक इबादात है, तोज़िल मसाइल का आधा हिस्सा इबादात है। बाबुल आमाल, नमाज के अहकाम, रोज़े के अहकाम, हज के अहकाम और इसी तरह ज़कात के अहकाम, ये सारे बाबुल आमाल, बाबुल इबादात है। कम से कम 14 अबवाब है। इसको पहले तफसील के साथ उसको पहले आमाल को ठीक कराना है, नमाज ठीक करानी है, रोज़ा ठीक कराना है, गुस्ल, वज़ू, सारे के सारे आमाल आलिम के लिए हुक्म है प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पैगंबर ने सिर्फ ज़बानी हद तक बोल के इक्तिफा नहीं किया, अमली तौर पर करके दिखाया। ये पैगंबर का फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। उस अंदाज से नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हो तुम देखते हो। सामने बैठ के नमाज पढ़ा, अमली तौर पर प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसी तरह से जब हज की आयत आई तो फरमाया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मैं तुम्हारे सामने आमाल हज को अंजाम देता हूँ और जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करते रहो। अपने अपने अंदाज से नहीं करना, जिस तरह रसूल अल्लाह जिस अंदाज से कर रहे हैं इबादत, उस अंदाज से। एक, तमाम आमाल को सही तरह। दूसरा बाब जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है और इस्लाम में उस अमल की इतनी अहमियत है, वो इबादत से ज़्यादा वसी है, ज़्यादा उसकी अहमियत है, वो है बाबो क्या कहता है, मुआमलात, अहकाम बे, अहकाम तिजारत और बिज़नेस के अहकाम, मुआमलात। जैसे बाबुल इबादत है, बाबुल मुआमलात है, तो लिहाजा मुआमलात में इंसान को बता दिया जाता है कौन सा मुआमला हराम है। मकासिब मुहर्रमा, ज़िंदगी गुजर जाती है पढ़ते पढ़ते मकासिब मुहर्रमा में, सारा का सारा कारोबार, हराम कारोबार कौन सा है, मकरूह कौन सा है, वाजिब, तफसील के साथ बयान किए गए। तो पैगम्बर ने फरमाया, हर मुसलमान से पूछा जाएगा माल के बारे में। पहले यह था कि माल को, दौलत को कहाँ से लाया। एक दूसरी चीज़ है कि चलो ठीक है भाई, तुमने माल जायज़ तरीके से हासिल किया है, हलाल तरीके से हासिल किया है। ये बात अजीब है। इंसान के लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता है जहाँ चाहे पैसा लगा दे, नहीं, जायज़ तरीके, हलाल तरीके से जहाँ माल को खर्च करना है वहाँ माल खर्च करने की इजाज़त है, वहाँ खुदा इजाज़त देता है। लिहाजा माल के बारे में ये सवाल होगा, जब तुम्हारे पास दौलत आई तो दौलत को खर्च कहाँ किया, किस मोर्द पे तुमने दौलत को खर्च किया। लिहाजा इंसान को ये जायज़ नहीं है कि हर जगह इंसान दौलत को खर्च करे और जहाँ चाहे पैसा लगा दे। हलाल तरीक़े पर, जायज़ तरीक़े पर वहाँ दौलत को खर्च करना है। उसके बाद फिर आखिरी जो इसमें आया है सवाल है, वो आल मोहम्मद की इमामत और विलायत के बारे में सवाल होगा। आइए मैं इस रिवायत की तदबीर करता हूँ। अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बइन, कि 4 चीज़ों के बारे में सवाल होगा। एक, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, कि ज़िंदगी के बारे में कि तूने ज़िंदगी को कहाँ फ़ना कर दिया। व अन मालिही, माल और दौलत के बारे में 2 सवाल है। पहला ये है, मिन ऐना इक्तसबा, इस माल को कहाँ से हासिल किया है। दूसरा सवाल, वो फ़ीमा अनफ़क़ा, और इस माल को कहाँ खर्च किया तुमने। फिर वह अन अमल ही, और उसकी किरदार, उसके अमाल के बारे में सवाल होगा।
माज़ा अमिल बी, क्या करते थे दुनिया में, व अन हुब्बिना अहलल बैत, और अहल बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल होगा। ये किताब अहल सुन्नत की मशहूर और मोतबर तरीन किताब है, शवाहिदुत तंजील, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 106, इस पर यह रिवायत जो है ना वो मौजूद है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल आपकी बयान करता हूँ। ये सफ़ा नंबर 15 को ज़रा निकाल लें और रिवायत नंबर 7। अन अबी बसीर क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम मन अक़ाम फ़राइज़ अल्लाह वज्तनब महारिम अल्लाह व अहसनल विलायत लि अहलि बैत नबिय्यिल्लाह व तबर्रअ मिन अअदाइल्लाह फलयदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानियता शाअ। इस रिवायत को जनाब शेख सदूक़ ने किताब अमाली में, अल्लामा मजलिसी ने किताब बिहार में, शेख हुर्र आमिली ने इस रिवायत को जो है किताबुल विलाया में इस रिवायत को नकल किया है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में 4 कामों को अंजाम दे तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है और इस शख्स से कहता है कि तुम जन्नत में जिस दर से वारिद होना चाहे, जिस जन्नत में जाना चाहे, तुम्हारी मर्ज़ी, जन्नतुल खुल्द में चले जाओ, जन्नतुल मावा में जाओ, जन्नतुल फिरदौस में जाओ, जन्नतुल अदन में जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुमने अपना आप को इतना लायक बना दिया है, अब इंतखाब तुम्हारा है। बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, किस जन्नत में जाना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी ज़िंदगी में 4 चीज़ों को अंजाम दिया हो। सबसे पहली चीज़ फरमाया मन अक़ाम फ़राइज़ अल्लाह, वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर तमाम फ़राइज़ को बजा लाया है। बरादरान अज़ीज़, इस बात तो तवज्जो करें, कभी कभार हम कुछ फ़राइज़ को अहमियत देते हैं और बड़े अहतमाम से बजा लाते हैं और दूसरे फ़राइज़ से गाफिल हो जाते हैं। मिसाल, बहुत सारे मोमिनीन है, वो नमाज बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से पढ़ते हैं, नमाज ही है, और फिर रमज़ान का रोज़ा भी ठीक ठाक रख लेते हैं, लेकिन जब खुम्स की बात आती तो क़यामत आती है। खुम्स देते हैं उनको क़यामत आती। हज़ारों मोमिनीन ऐसे हैं जो खुम्स नहीं देते, ज़कात नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। इस्लाम ने हमसे तमाम फ़राइज़ का तकाज़ा किया है। वो नमाज खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है जिसमें नमाज में उसने न ज़कात दिया है, न खुम्स दिया है, न विलायत है। लिहाजा जिस तरह नमाज में हमें अहमियत देनी चाहिए, रोज़े में, इसी तरीके से खुम्स भी हक़्क़ुन्नास में से है। इसमें रिवायत में इमाम सादिक़ ने फरमाया उस शख्स के लिए खुदा सारे जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है जिसने सारे फ़राइज़ को बजा लाया है, किसी फ़र्ज़ को उसने तर्क नहीं किया है। दूसरी चीज़ फरमाया वज्तनबा महारिम अल्लाह, खुदा ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उन तमाम हराम चीज़ों से या गुनाहों से अपना आप को बचाए और उनसे इज्तिनाब करे। और तीसरी चीज़ फरमाया आमाल के बजा लाने के साथ साथ, गुनाहों के तर्क करने के साथ साथ वो अहले बैत नबी की विलायत को तस्लीम करें, उसकी दिल में विलायत और मोहब्बत अहले बैत भी उसकी दिल में हो। और चौथी चीज़ फरमाया, ये मैंने बार बार अपने दुरुस में इस बात का जिक्र किया है, जहाँ विलायत ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है, वहाँ दुश्मनान आल मोहम्मद से दूरी और बराअत भी ज़रूरी है। और फरमाया दुश्मनान खुदा से वो दूरी अख्तियार करे तो उस शख्स के लिए खुदा जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। आइए इसी रिवायत का मतन को पढ़ते हैं। अन अबी बसीर इमाम सादिक़ के बुज़ुर्ग असहाब में से है, उन्होंने इमाम सादिक़ से इस रिवायत को नकल किया है। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम मन अक़ाम फ़राइज़ अल्लाह, वो शख्स जो तमाम फ़राइज़ को कायम करे, तमाम वाजिबात को बजा लाए, वज्तनबा महारिम अल्लाह, और तमाम हराम कामों से इज्तिनाब करे, तमाम गुनाहों से परहेज़ करे। और तीसरी चीज़ व अहसनल विलायता लि अहलि बैत नबिय्यिल्लाह, बेहतरीन तरीक़े से अहले बैत नबी की विलायत और इमामत और उनकी मोहब्बत को कबूल करे। व तबर्रअ मिन अअदाइल्लाह, और तमाम दुश्मनान खुदा से दूरी इख्तियार करे। तो मौला ने फरमाया अगर ये 4 चीज़ें किसी की ज़िंदगी में है, फलयदखुल मिन अय्यिल अब्वाबिल जन्नति समानिया, इसको कहा जाएगा तू जन्नत की जिस दर से दाखिल होना चाहे, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं, इंतखाब तुम्हारा है, जन्नतुल मावा में जाओ या जन्नतुल अदन में जाओ। इसी सिलसिले में जो है ना एक और रिवायत हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से है। बरादरान अज़ीज़, ये रिवायत मेरे लिए
बहुत ताज्जुब आमेज़ रिवायत थी। इसको सबसे पहले मैंने कौम के एक अजीम ख़तीब है, उनका नाम है फराजात, बहुत मशहूर खुतबा में से उनका शुमार है। फराजात ने एक मरतबा जो है ना वो हरम हज़रत मासूमा में इस रिवायत को बयान किया और फिर उन्होंने हवाले भी दिए। मैंने उन सारे हवालों पर तहक़ीक़ किया तो वो 100% उन्होंने हवाला दुरुस्त दिया था और ये बात बहुत सच्ची और बिल्कुल हकीकत थी। देखें, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है, परवरदिगार आलम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 120 मरतबा मेराज पे ले गए हैं। एक मेराज नहीं है, 2 मेराज नहीं है, 100 मेराज भी नहीं है, 120 मेराज है। मौला इमाम सादिक़ ने फरमाया 120 मरतबा मेराज पर पैगंबर को ले गए और हर मरतबा मेराज का जो पैगाम था, पैगंबर को जिस चीज़ की ताकीद की गई, बार बार मेराज पे बुलाया कर जिस चीज़ को समझाई गई, वो सारे फ़राइज़ है। नमाज के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया, तमाम फ़राइज़ के बारे में बताया। लेकिन मौला इमाम सादिक़ ने फरमाया मेराज का जो अहम तरीन पैगाम था वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत थी। पैगंबर को बार बार समझाया गया, अपने बाद अमीरुल मोमिनीन की इमामत का ऐलान करना है, अली की विलायत का ऐलान करना है। अगर आपने अली की विलायत को नहीं बयान किया तो आपकी सारी मेहनतें, सारी ज़हमतें जो है ना माअज़ल्लाह बर्बाद है। उस वक्त आपकी जो सारी मेहनतें काम है, कामयाब है। आप अपने बाद विलायत और इमामत का सिस्टम को मजबूत करके आए, जैसे कुरान पाक की आयत में भी सरीहन आया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू। आइए इसी रिवायत को पढ़ते हैं। ये सफ़ा 15 हमारे हिसाब से है। मैं मतन को पढ़ता हूँ। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम उरिजा बिन नबी इला समा 120 मर्रा। उरिजा नबी इला समा 120 मर्रा। सरवर कायनात को रब्बुल इज़्ज़त ने 120 मरतबा मेराज पे ले गया। वक़त औसाहुल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ीहा अन्नबिय्य बिल विलायतिल अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मा। और हर बार रब्बुल इज़्ज़त ने सरवर कायनात को जिस चीज़ की ताकीद की मेराज में, वह अमीरुल मोमिनीन की विलायत और अइम्मा ताहिरीन की विलायत थी। अक्सर मिम्मा औसाहु बिल फ़राइज़, फ़राइज़ की वसीयत की, फ़राइज़ की ताकीद फरमाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ताकीद और वसीयत की वो अमीरुल मोमिनीन की इमामत और विलायत की ताकीद की है। एक और रिवायत मैं चाहता हूँ इमाम सादिक़ की, आप लोग दोबारा पढ़ूँ। सफ़ा 15 पर है, विलायत अमीरुल मोमिनीन अहम तरीन मेराज, क़याम में मेराज उन्वान है। ऊपर वाला है विलायत अमीरुल मोमिनीन अहम तरीन क़याम में मेराज। 13 पर है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 13। जी जी जी, सफ़े पर थोड़ा सा वो हो गया। 6 नंबर है विलायत अमीरुल मोमिनीन अहम तरीन मेराज। एक और इंतहाई अजीम पैगाम हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के असहाब में से है मंसूर इब्न हाज़िम। मंसूर इब्न हाज़िम ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया है, मेरे मौला और मेरे आका फ़र्ज़ंद रसूल, सबसे अहम तरीन और अफजल तरीन इबादत क्या है? अन मंसूर इब्न हाज़िम सअल तो अबा अब्दुल्ला अय्युल आमाल अफजल। मंसूर इब्न हाज़िम कहता है मैंने इमाम सादिक़ को सवाल किया कि बेहतरीन इबादत क्या है? मौला ने फरमाया बेहतरीन इबादत 3 चीज़ें हैं। एक, अस्सलात अन अव्वल वक्तिहा, नमाज अदा करना, और वो भी अव्वल वक्त फजीलत में। नमाज तमाम इबादतों में असासी और बुनियादी तरीन इबादत है, और वो भी अव्वल वक्त में इबादत, नमाज पढ़ना, ये बेहतरीन इबादत है। और दूसरी जो बेहतरीन इबादत है वो बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना। बरादरान अज़ीज़, मैंने इस हवाले से मैं बग़ैर मुबालग़े के बोलता हूँ कि जितनी भी रिवायात माँ बाप के हवाले से थी उनको मैंने मुताला किया है। मैं ख़ुलासा बयान करता हूँ, अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है तो माँ बाप के साथ नेकी करें, माँ बाप की दुआ लें, माँ बाप की रिज़ा लें। जो शख्स माँ बाप की दुआ लेता है, रिज़ा लेता है, वो दुनिया में भी कामयाब है। रिवायात में आया है जिस शख्स को माँ बाप की दुआ मिल जाए अल्लाह उसको रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है, पता नहीं चलता है रिज़्क़ आती कहाँ से है, सारे रिज़्क़ और कामयाबी के दरवाजे खुदा खोल देता है।
लिहाजा माँ बाप की नेकी कुरान पाक की आयात और रिवायात में इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत की ज़मानत है। और आखिरी इबादत जो इसमें आया है वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, राह इलाही में जिहाद करना, यह अफजल तरीन आमाल और इबादत में से है। बारगाह इलाही में दुआ है हमें बेहतरीन तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की और अपने माँ बाप की खिदमत करने की और अपनी ज़िंदगी को खुदा की राह में जिहाद में करार देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इमाम के ज़ुहूर के लिए और तमाम परेशानियाँ बीमारियों की दूरी के लिए सबसे पहले तो दुआ करते हैं, बाद में दुआ दुरूद पढ़ें बीमारी की दूरी